अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनाई हो पारी जो कि आप लोग इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट डेटा मेन्यू सिखाऊंगा। लास्ट टाइम जो है आप लोग के लिए मैंने फार्मूला टेप पर क्लास लिया है। स्टूडेंट्स फार्मूला टेप पर जो है मैंने टू वीडियोस बनाया है। ये इसमें जो है ऑप्शन बहुत ज्यादा था, इस वजह से जो है मैंने टू वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि एक वीडियो में जो है एक और होने वाला नहीं था, बहुत बड़ा था। और आप लोग में जो है बड़े वीडियो से जो है बोर होते हैं, तो इस वजह से जो है मैंने छोटे वीडियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। सेकंड वीडियो भी जो है मैंने बनाया है, मैं अपलोड करता हूँ। और आज जो है आप लोग के लिए मैं डेटा मेन्यू पर क्लास लेता हूँ कि डेटा मेन्यू किया है। इसमें जो है ये सभी ऑप्शंस आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। और वीडियोस में जो है आप लोग के लिए मैं डेटा मेन्यू कवर करूंगा, क्योंकि इसमें जो है ये सारे ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन में जो है ज्यादा बातें हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, और ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस वजह से जो है मैं फोर वीडियोस में कवर करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो भी इस पर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों का कमांड भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। एक एक ऑप्शन जो है इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है और बहुत ज्यादा लॉजिकल जो है एक एक पार्ट्स में प्रोडक्ट है, तो इस तरह से जो है मैं फोर वीडियोस में ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और आज जो है जो क्लास में लेता हूँ, इसमें जो है आप लोगों के लिए गेट डेटा से लेकर यहाँ एडवांस फिल्टर तक आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा, राइट। बट सबसे पहले जो है आप लोगों के साथ मैं गेट डेटा के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि गेट डेटा हम कब यूज करते हैं, या फ्रॉम फाइल से या फ्रॉम डेटाबेस से। फ्रॉम फाइल का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने जो है या कोई एक्सएमएल में डेटा टाइप किया है, या पीडीएफ में, या फोल्डर में, या कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप किया है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में जो है वर्कबुक में जो है जो चीज आप लोगों ने टाइप किया है, तो ये जो है अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहता है, तो इस जगह पर क्लिक करो, वो डायरेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ले आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेटाबेस, या आप लोग जो है स्क्यूएल का लैंग्वेज, ये एक सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अगर आप लोगों के पास जो है इनके बारे में कोई जानकारी वगैरह हो या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह हो, तो इससे भी जो है आप टेबल यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करेंगे। ये इस वजह से जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सारे टेबल इंसर्ट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है लॉट ऑफ फीचर जो है मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से जो है हर एक फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाते हैं, राइट। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, यहाँ से भी हम कोई फाइल वगैरह या टेबल लाते हैं। आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ इस पर जो है मैंने क्लिक किया, यहाँ फाइल है, फाइल में जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस नाम पर सेव है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ इम्पोर्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फोल्डर आया है। ये जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेरे बनाया है, शाह फैसल, फादर नेम मोहम्मद रशीद, रोल नंबर 101, एंड मोहम्मद सुदेश मोहम्मद सलीम 102, रोल नंबर पेशावर है, इसका सिटी। ये जो है एक टेबल मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस में, और वो जो है डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आया, राइट। यहाँ तो देखो ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लेकिन ये वर्कबुक एक्सेल है, न्यू विंडो है, राइट। इस तरीके से जो है आप इसमें ऑप्शन इंसर्ट करते हैं, और ये बहुत इजी मेथड है। आई होप कि आप लोग का समझ जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसमें लॉट ऑफ यहाँ जो है आप लोग जो है पीसी से स्क्यूएल में लाते हैं, यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज से लाते हैं, जो भी चीज आप यूज करते हैं वहां से जो है आप इसमें टेबल लाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। अगर आप लोग जो है कोई टेक्स्ट वगैरह आप लोगों ने बनाई हुई और वो जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ मैं इस पर क्लिक करूंगा, और इसके बाद यहाँ 123 के नाम पर जो है मुझे एक टेक्स्ट सेव है, मैंने इस पर क्लिक किया, और यहाँ सर्चिंग करता है। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है वो आया, शाह फैसल, मोहम्मद देस खान एंड शाह अब्दुल्ला, यहाँ एक टेबल लेकर आया, राइट। इस तरीके से जो है अब माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके से जो है अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा लाते हैं। लॉट ऑफ डेटा जो है अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेब का। यह इसमें मैं पर इस पर क्लिक करता हूँ, के बाद वो पर हो जाएगा। यहाँ से हम जो है कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं, अगर लेट सपोज मैं जो भी वेबसाइट सर्च करता हूँ, तो इसका जो डेटा आता है मैं यहाँ ओके पर क्लिक करूंगा। लेकिन आज जो है ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट वगैरह नहीं है, आप लोग के पास जो भी हो यहाँ जो है सर्च करो, तो जो भी वेबसाइट आप सर्च करेंगे यहाँ ओके पर क्लिक करो, तो इसके बाद जो है इसका सारे डेटा जो है आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाएगा, राइट। इस तरीके से जो है आप कोई वेबसाइट वगैरह से डेटा लेते हैं। यहाँ टेबल रेंज है, यहाँ इसके बाद टेबल रेंज है। टेबल आप लोगों ने जो है कोई टेबल वगैरह बनाई हुई या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में या एसक्यूएल में, वो आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस का, लेकिन ये ऑप्शन मैं छोड़ूंगा। इसके बाद सबसे पहले जो है रिफ्रेश ऑल बताऊंगा, इसके बाद जो है आप लोगों के लिए मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन सिखाऊंगा, राइट। रिफ्रेश ऑल हम कब यूज करते हैं, ये हम इस वजह से यूज करते हैं अगर हम जो है कोई टेक्स्ट वगैरह फाइल इंसर्ट करते हैं, और इसमें जो है मसलन मैं कोई नया डेटा इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ से नया डेटा इसमें इंसर्ट करता हूँ, तो इसके बाद आप लोग कमेंट इस पर अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, राइट। मैं यहाँ नाम डालूंगा तारिक, तारिक नाम डाल दिया मैंने। दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आया और यहाँ जो है मैं रिफ्रेश पर क्लिक, मैं जैसा रिफ्रेश पर क्लिक करूंगा रिफ्रेश ऑल पर, तो वहाँ जो डेटा है वो डायरेक्ट जो है आ जाएगा। आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ, मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ
टेबल पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो डायरेक्ट तारिक का नाम आया। इस तरीके से जो है आप इसमें कोई और डेटा लाते हैं। यहाँ शाब्दुल्लाह तक लिखा हुआ है और इसके बाद जो है यहाँ डायरेक्ट तारिक का नाम आया रिफ्रेश ऑल से। इस तरीके से जो है आप इसमें नाम और नाम भी ला सकते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस ऑप्शन पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सॉर्ट का, और सॉर्ट जो है आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने रिजल्ट वीडियो में बताया है, लेकिन ये इंसर्ट सॉर्ट और फिल्टर जो है ये एडवांस लेवल पर है। एडवांस लेवल पर जो है आप लोगों के लिए मैं डेटा वीडियो में सिखाता हूँ, तो ये ध्यान से देखो, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जो है किसी का माइंड जो है क्लियर नहीं हुआ है तो डायरेक्ट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, आप लोगों के लिए मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। और ये बहुत ध्यान से देखो क्योंकि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है। अगर आप लोग जो है कोई स्कूल के लिए रिजल्ट बनाते हो तो इसमें जो ऑप्शन आता है ये आप लोग के लिए मैं सारे स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, राइट। यहाँ ध्यान से देखो इसको, ये शॉर्ट्स है, ये इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल मैंने लेकर आया। ये जो है हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। ये मेरे रिजल्ट वीडियो में जो है आप लोग के लिए मैं सिंपली बताया था, और आज जो है आप लोग के लिए मैं एडवांस लेवल पर सिखाता हूँ। यहाँ आप लोग के लिए जो है मैं एडवांस लेवल पर सिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है मैं जो फेल वाले नहीं है ये रिजल्ट में जो है पास और फेल वाले के लिए कलर देते हैं। सबसे पहले फेल वाले के लिए मैं कलर देता हूँ। कलर जो है यहाँ रिजल्ट मेन्यू में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी करते हैं, मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी करते हैं, यहाँ से इनके लिए कलर देते हैं। और इसके अंदर जो है हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी करेंगे। मसलन मैं इनके लिए कलर देता हूँ रेड, फेल वाले जो है वो रेड कलर में मुझे शो है। यहाँ से ये भी रेड किया, ये जो है हमारे पास ऑलरेडी फेल, इनके लिए भी मैं रेड कलर देता हूँ। इनके लिए भी जो लोग हमारे पास फेल है इनके लिए मैंने रेड कलर दिया, और जो फास्ट है तो इनके लिए मैं येलो कलर देता हूँ। इस तरीके से जो है इनके लिए मैंने ये येलो कलर दिया, जो है आप लोग हमारे अच्छी तरीके से मैं क्लियर करूंगा। मैंने इनके लिए येलो कलर दिया, राइट। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो है मैं डेटा मेन्यू पे आया, इसके बाद सॉर्ट पर क्लिक, यहाँ एक न्यू विंडो ओपन हो गई, सॉर्ट बाय। यहाँ हम क्या करते हैं, बाद यहाँ से जो है मैं क्या चीज सेलेक्ट करने वाला हूँ, वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ या सेल वैल्यू या सम फॉल। यहाँ से जो है मैं सिंपली सेल वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, और इनके मैं यहाँ से इनके लिए कलर देता हूँ। यहाँ से जो है मैं रिजल्ट सेलेक्ट करता हूँ, रिजल्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से जो है मैं सेल कलर सेलेक्ट करता हूँ, सेल कलर ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ से जो है मैं इनके लिए ये पूछता हूँ रेड वाला, रेड वाला जो है मैं किन के लिए दिया था, मेरे फेल वाले के लिए दिया था। इसका मतलब ये है कि मैं रेड वाला इस वजह से सेलेक्ट किया, अगर किसी स्टूडेंट जो है हमारे पास फेल है तो इनका डेटा जो है मुझे आपने टॉप शो करो, टॉप पर शो करो, राइट। कौन सा स्टूडेंट जो है हमारे साथ टेबल में फेल है और कॉलेज में, तो इनका डेटा मुझे टॉप पर शो करो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ओके पर क्लिक करूंगा, तो देखिए जो स्टूडेंट फेल है इनका डेटा ऑलरेडी हमारे पास जो है टॉप में आया। इस तरीके से जो है हम शॉर्ट एडवांस लेवल पर जो है आप लोगों के लिए मैंने इसका सिखाया था, और इनका जो यूज था अपने के लिए मैंने सिखाया था। इसके बाद हम आते हैं एडवांस पर, फिल्टर जो है हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे, तो इनके लिए जो है मैं आप लोगों के लिए ये सारा ऑप्शन सिखाऊंगा। ये तो शॉर्ट आप लोगों के लिए मैंने सिखाया था एडवांस लेवल पर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल्टर। फिल्टर जो है एडवांस लेवल पर आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। डेटा है, अगर आप लोग जो है मसलन इसमें चाहते हैं कि इसमें जो है मैंने टेबल बनाया है और हेडमास्टर साहब आया और आपसे पूछते हैं कि मुझे जो है जो स्टूडेंट्स पास हुआ है तो वो जो है इस टेबल से मुझे एक दूसरी जगह पर एक प्रिंट आउट दो, ये डेटा जो है पेल से लेकर पेल वाले जो है दूसरी जगह पर रख दो, और पास वाले दूसरी जगह पर रख दो, और पास वाले जो है मुझे प्रिंट आउट के दूसरी शीट पर दो। तो किस तरीके से आप देंगे, यहाँ जो है इसमें पेल भी है और पास ये कंबाइंड है, तो किस तरीके से आप करेंगे। इसके लिए आप फिल्टर अप्लाई करेंगे और एडवांस फिल्टर के आधार पर जो है आप लोग ये चीज अप्लाई करेंगे, और इसके थ्रू जो है आप ये सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, तो इसके बाद जो है आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से इस पर क्लियर होगा। यहाँ मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, एक कंडीशन रखता हूँ, मसलन मैं रखता हूँ कि 60 से ज्यादा किसका है, ग्रेटर देन, यहाँ मैं ग्रेटर देन लिखता हूँ, 360 लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 360 से जो किसका है वो मार्क्स है मैं जो है वो एक प्रिंट आउट पर देता हूँ, और वो जो है मुझे दूसरी जगह पर शो कर। किस तरीके से करेगा, यहाँ ऑलरेडी मैंने ये बनाया। इसके बाद एडवांस फिल्टर पर क्लिक किया, और यहाँ जो है जैसा एडवांस फिल्टर पर क्लिक किया तो डायरेक्ट जो है एक टेबल सेलेक्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ आप चाहते हैं वहां जो है आप ये रखेंगे, राइट। मसलन मेरे ये ऑलरेडी ये यहाँ सेलेक्ट है। इसके बाद मैं ये कहा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ परसेंटेज वाले जो ऑप्शन है, यहाँ जो टोटल मार्क्स वाले ऑप्शन है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया है। इसके बाद वो मुझसे मांगता है यहाँ मेन जो चीज है क्राइटेरिया रेंज, मेन चीज यहाँ है, मेन के यहाँ है, यहाँ जो है ध्यान से यहाँ मुझसे पूछता है कि आप जो है क्राइटेरिया मायार के मुताबिक किस चीज आप यहाँ रखते हो, किस चीज की बार से जो है आप ये चीज चाहते हो। तो मैं टोटल मार्क्स के बार से और इसके थ्रू जो है ये चीज चाहता हूँ कि टोटल मार्क्स जो है 360 से किसका है वो है, तो मुझे जो है दूसरी जगह पर शो करो। और इसके बाद कॉपी टू
ऑप्शन है कि आप लोग जो है यहाँ वो शो कहाँ करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है मुझे पेज के एंड में शो करो, कि ये जो है मुझे पेज के एंड में शो करो, यहाँ शो करो। और इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं से वीडियो यहाँ तक थी, ये जो है आप लोग के लिए मैंने एडवांस फिल्टर भी सिखाया। आई होप ये आप लोगों का कमेंट जो है इस पर भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो भी जो है आप लोग के लिए मैं डेटा मेरे ऊपर बनाऊंगा और इस पर जो है आप लोग का कमेंट अच्छी तरीके से मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।